बब्बू पापा आने वाले हैं, बेटा जल्दी करो। क्यों? आपका मन नहीं कर रहा घर जाने का? बता ना, क्यों नहीं आना? क्यों, क्या हो गया? पापा आने वाले, तैयार हो जा, चल। अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, चल 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 बच्चा, चल। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों है? क्यों रहना पड़ेगा यहीं पर? जाना ही पड़ेगा। बाय। बाबा तो चलता भी है बहुत। हाँ, कितना खुश हो रहा। बदतमीज, दल बदलू है तू, दल बदलता है ये। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, मायके से विदाई हो रही है। और सारांश को देखा था ना आपने कैसे कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा नाना के घर से, और जैसे ही उसके पापा आए वैसे ही वो पलट गया भाई, उसने मतलब पहचानना ही छोड़ दिया। तो मैं भी देखती रह गई कि इतना पलटू ये कब से हो गया। और जितना वो खुश अपने घर जाने के लिए हो रहा था ना, उतना ही मेरा मुंह लटका हुआ था। मतलब इतना लटका हुआ था कि मैं शूट भी नहीं करा अपने आप को, तो मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं रुक जा इसकी तू भी। टाटा बाय बाय। एक बार को तो मेरा मन किया चलो छोड़ो यार, नहीं बनाती हूँ वीडियो, चुपचाप जा करके गाड़ी में बैठ जाऊंगी। इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, इस टाइम में किसी के मुंह पे नहीं देखती हूँ, ना ही अपने मम्मी पापा के, ना ही अपने भाई बहन के, किसी के भी मुंह पे नहीं देखती हूँ। सीधा सीधा जब ये लेने आते हैं ना, अपना कैमरा उठाती हूँ, ऑन कर देती हूँ और चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ, ताकि मेरे को ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। क्योंकि नहीं होती यार, कोई भी लड़की होती है ना इस टाइम पे ज़रूर कमज़ोर हो जाती है, चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग हो वो लेडी। मतलब खुशी है यार, अपने ससुराल जाने की खुशी भी होती है, ऐसा नहीं है कि ससुराल नहीं जाना होता है। अब शादी हुई है तो ससुराल जाना भी ज़रूरी है, पर ये होता है ना यार, मन दोनों जगह ऐसे डोलता रहता है ना कि बस पूछो मत। अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आप तो अच्छे से समझदार हो, या आप सब भी सिचुएशन से गुजरते ही होंगे। तो बहुत दिन ऐसा भी होता है ना, काफ़ी दिन रह गई थी मैं इस बार, क्योंकि अब बार बार आना जाना तो होता नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से तो मैं गई थी, कोरोना चल रहा है तो आना जाना बार बार भी ठीक है नहीं वैसे भी। तो मैंने कहा चलो यार, अब पता नहीं कब जाना होगा, और काफ़ी दिन रहो तो थोड़ा मतलब ज़्यादा थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहुंच गए थे पौंटा। यहाँ पे आके ना मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। मतलब मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि चल यार, अब तो घर आने ही वाला है, अब क्या वो करना, वरना जब तक मेरे ये पौंटा नहीं आता ना, मेरा मन ना ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पौंटा में एक गुरुद्वारा भी है, वहाँ भी मैं जा चुकी हूँ, पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तब मैं बनाती नहीं थी। और पहाड़ पे चढ़कर ना भुरेशा जी भी हैं, तो दोनों जगह मैं गई हुई हूँ। और कभी फिर से सौभाग्य मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी और व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ आते ही मेरा मन ठीक हो जाता है, क्योंकि सुंदरता देख के, यहाँ की पानी, पेड़ पौधे, झरने, उत्तराखंड की सुंदरता है ही ऐसी कि किसी को भी मोह ले। सैरनापुर नहीं, हम पहुंच चुके हैं अपने घर। हम पहुंच गए हैं अपने घर, और मनीष गए हैं भुट्टा लेने के लिए अपने लिए। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई जिस टाइम हम निकल रहे थे। इसने टिक्का फैला दिया है मेरे पूरे मुंह पे कि ये आगे इसलिए बैठा है क्योंकि पीछे जगह नहीं है। पीछे की हालत देख लो। जब लड़की मायके से आती है तो मतलब ऐसा देख के कोई भी कह देगा ये मायके से ही आई है, इतना सारा सामान लाद के। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं, 15-20 मिनट लगेंगे, तो बस घर के पास ही हैं हम लोग। पता नहीं क्या चला हुआ है। तो मिलती हूँ अब मैं आपको घर में। अब आपको घर से ही ब्लॉग्स दिखेंगे। वैसे तो ब्लॉग में काफ़ी दिनों से बना नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा यार घर जाके बनाना ही है, यहाँ पे रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। ऐसा होता है ना कि मन थोड़ा चेंज मांगता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बनाए, यहाँ पे बनाऊंगी। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद।
तो अब मैं पहुंच चुकी थी घर, और घर पहुंचते ही टाइम पे पहुंच गई थी, और घर पहुंचते ही स्टार्ट हो गई थी मैं अपना काम करने में, क्योंकि भाई जब तक अपना काम पूरा ना हो जाए ना चैन नहीं मिलता है। चाहे कहीं से भी आप आ रहे हो, कितने भी दूर से आप आ रहे हो, वैसे मैं ज़्यादा दूर से तो नहीं आई हूँ क्योंकि 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है, पर आते ही मतलब ऐसा हो गया था कि यार चाय भी मैं बाद में बनाऊंगी, पहले तो मुझे ये सब साफ़ करना है। जो भी बेडशीट्स इतने दिन से बिछी हुई थी, जो भी सोफ़ा कवर इतने दिन से बिछे हुए थे, मतलब हर एक चीज़ को छान छान के साफ़ करना है फिर से। इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आज ही कर दूँगी, पहले मैं ना एक ही दिन में करने की वो रखती थी कि कर लूँगी, पर अब पता नहीं क्या हो गया, मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाता है, थोड़ा 1-2 दिन लग जाते हैं मुझे पूरा घर साफ़ करने में। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो यार डस्टिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे यहाँ पे लकड़ी का सामान ज़्यादा नहीं है, फर्नीचर वगैरह ऐसे नहीं है कि मुझे 2-3 घंटे डस्टिंग में लग जाएं, पर फिर भी जितना भी है उतना तो कर ही लें, क्योंकि धूल मिट्टी चिपक ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर वगैरह सब चेंज कर दिए, जो भी कुशन कवर हो गए थे गंदे, मतलब थोड़े बहुत लग रहे थे, तो वापस मैं उनको सबको वॉशिंग मशीन में डाल। अपने बेडरूम को तो मैंने आते ही साफ़ कर दिया था, मतलब मेरे से देखा नहीं जाता है कि बस मेरा ऐसा लगता है कि फटाफट से कर दो यार, बाद में कपड़े चेंज भी बाद में ही करूँगी। तो ये तो दूसरा वाला बेडरूम है, इसको मैंने आराम से किया था, और एक गद्दे का कवर लगा हुआ है, एक का मैंने निकाल के रखा हुआ था, उसमें सारांश ने कुछ गिरा दिया था, तब से वो पहनाया ही नहीं है। मतलब रोज़ सोचती हूँ कि यार अब पहना दूँगी, पर रोज़ करते करते 3-4 महीने हो चुके हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा भी ना हो गए हो। तो यहाँ पर भी मैंने फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, जो भी इस कमरे में लकड़ी का सामान है, डस्टिंग वगैरह वो सब धीरे धीरे करूँगी। और अब ये कूलर भी संभालना ही है साफ़ करके, क्योंकि बरसातों के बाद ना कूलर में डर भी लगता है आजकल, कूलर के पानी में जैसे डेंगू वगैरह का डर लगता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको या तो खाली ऐसे ही चला लें मोटर बंद करके, या फिर इसको रख ही दे संभालिए, क्योंकि बीच में ऐसे पड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, यूज़ हो तो मजबूरी है कि रखना ही है। तो यहाँ पर मैंने पिलो कवर्स वगैरह चढ़ा दिए हैं, दूसरा बेड मैंने ऑलरेडी साफ़ कर दिया था। तो मेरा ये रहता है जो मेन है ना, जैसे जहाँ सारांश बैठता है या हम लोग बैठते हैं वहाँ उसी टाइम साफ़ सफाई हो जाए, बाद में भले ही और कमरों में भले ही मैं अगले दिन कर दूँ। तो यहाँ पर सारांश रहता है टीवी के चक्कर से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पूरा क्लीन करना था। और खाना वाना बनाने की इतनी टेंशन नहीं थी शाम की, क्योंकि मनीष तो आपको पता ही है हैवी नहीं खाते हैं रात को, तो मुझे दाल ही बनानी होती है सिंपल सी, वो तो 2 मिनट में बन जाती है। तो प्रॉपर क्लीनिंग, मतलब मायके से आने के बाद जितना रेस्ट मायके में मैंने किया था ना 15 दिन, तो आपको पता ही है मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो 15 दिन से पूरे मज़े में थी मैं, और वो सारा 1-2 घंटे में ही निकल गया। तो काफ़ी मतलब आप ऐसा नहीं कि वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत तो काम करती ही थी, क्योंकि हम 3 थे, मम्मी से ज़्यादा नहीं हो पाता था, पर बहन और मैं मिल करके कर लेते थे, और वहाँ भाई भी मेरी बहुत हेल्प करवाता था, तो थोड़ा आदत ना कम हो गई थी। और यहाँ पर आके ना जैसे 1-2 घंटे काम करके ऐसा हो गया था, हाय मैं तो बड़ी जंग लड़ के आ गई हूँ। तो अभी मैंने यहाँ डबल बेड का कंबल मैंने यहाँ बिछा दिया है, पहले ये हमारे बेडरूम में था, और बेडरूम के लिए मैंने दूसरा एक कम्फर्टर मंगाया है, तो वो रख दिया है मैंने वहाँ पे। तो कंफर्टर की भी बड़ी गड़बड़ी है, वो लाइट शेड का आ गया है, और लाइट शेड के कंफर्टर में मुझे अब उसके लिए मंगाना है कवर, और वो कवर मिल नहीं रहा है। जो भी मतलब मैंने चीज़ें ली है ना इस बार मायके में भी, वो मार्केट तो मैं एक भी बार नहीं गई हूँ, सब ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि मार्केट जाने में डर है, और डर में भाई इतनी भी आवत नहीं आ रही है कि हाँ उस चक्कर से हम लोग मार्केट जाएं। तो यहाँ पर जो भी टेबल वेबल सब रखा हुआ था, सबको एक एक करके पहुँचना है, जो भी खिड़की में जैसे आ ही जाता है यार, आप अगर रोज़ भी साफ़ सफाई करो ना तब भी धूल मिट्टी चिपक ही जाती है, तो रोज़ आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। पहले मेरे पैनल का काम नहीं था, पैनल का काम भी बढ़ गया है, पैनल पे भी साफ़ सफाई रोज़ करनी पड़ती है। तो पैनल पे मैंने ज़्यादा शो पीस नहीं लगाए हैं, मतलब अभी तक 2-4 ही मंगवाए हैं, वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। वो मैंने इसलिए नहीं मंगाया है क्योंकि मन तो मेरा बहुत चीज़ें मंगाने का है, कि मैं इसके लिए जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो भी मंगाऊँ, मैं और चीज़ें भी मंगाऊँ जो भी होती हैं, पर मैं नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि जो सारांश है ना वो बहुत ज़्यादा उछादी है। उछादी मीन्स आधे तो समझ गए होंगे, पर जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता दूं, उछादी मीन्स दंगेबाज, दंगा बहुत करता है। जो भी चीज़ें मैं उसके ऊपर रखती हूँ ना, उठा के चलता बनेगा। अब उनके ऊपर की चिड़िया है, चिड़िया की वजह से मैंने वो फ्लावर पॉट मंगाए थे वाइट कलर के, वो भी उसने उठाए और उसको भी हिला दिया। मतलब वो तो मैं उसको डांटूँ ना तो वो तो पता नहीं कहाँ उसको अब तक निकाल ले जा भी लेता, और अभी भी वो बैठ के मेरी बात सुन रहा है।
तो मनीष बोलते हैं कि बच्चों के सामने कभी भी उनकी अच्छाई या बुराई नहीं करनी चाहिए, वो उसको ना नोट कर लेते हैं। पर क्या करें भाई, अब डांटना भी पड़ता ही है बच्चों को और समझाना भी पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन को साफ़, क्योंकि जब मैं यहाँ पे होती थी तो 2-3 दिन में एक बार कर लेती थी, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसको हाथ से साफ़ नहीं कर सकते हैं। मैं तो उसको हाथ से ही साफ़ करती हूँ और उसके बाद अच्छे से हाथ धो लेती हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार ग्लव्स पहन के करने चाहिए ये वो सो, तो वो उनकी सोच है, मेरी अपनी सोच है। देखो अपना घर अपने हिसाब से हैंडल करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, तो ही सही रहता है। तो यहाँ पर सारांश ने मुझे थोड़ा साथ दे दिया था कि वो अंदर टीवी देख रहा था और मुझे साफ़ सफाई करने का टाइम दे दिया था, वरना तो ऐसा होता है कि वो बीच बीच में कुछ कुछ करता रहता है और मेरा एकदम ध्यान भटकता रहता है। तो मैं साथ में हेडफोन लगा के अपना बात भी कर रही थी मज़े से। अब मुझे ऐसे ही हो गया कि हेडफोन लगाया, बात करते रहे और अपना काम भी करते रहे। तो अब आपको मेरे व्लॉग्स रेगुलर मिलेंगे, ये मैं आपको वादा तो नहीं करती हूँ, पर ये है कि बनाऊँगी, ज़रूर डालूँगी। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।